मरियम कांपती हुई आवाज में बताती हैं कि कैसे उनके पति ने उन पर सबके सामने हमला किया था। लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, जैसे एक पति का पत्नी को पीटना सामान्य बात हो। ना यहाँ कोई कानून है, ना ही कोई सुरक्षित घर है, और यहाँ तक कि पुलिस भी बहुत कुछ नहीं कर सकती है। मरियम के देश ईरान में उनकी जैसी कहानी का सुना जाना एक दुर्लभ बात है। लेकिन एक नया पॉडकास्ट शुरू होने के बाद से बहुत सी महिलाएं सामने आकर अपनी कहानी सुना रही हैं। वो अपने साथ हुई घरेलू हिंसा को बयां कर रही हैं। मरियम इन महिलाओं को अपनी कहानियां कहने, सामाजिक दायरे को तोड़ने और परंपराओं को चुनौती देने के लिए प्रेरित कर रही हैं। मरियम इन महिलाओं से कहती हैं कि शहरजादी बनो। शहरजादी मिथकी या पारसी रानी का ही एक नाम है, जिसने कहानियां सुनाने की अपनी कला से अपनी मौत को टाल दिया था। धारावाहिक अलिफ लैला की मुख्य किरदार वही थीं। लेकिन इन महिलाओं की कहानियां प्राचीन कथाओं से बहुत अलग हैं। ये ऐसे समाज की कहानियां हैं जो अपनी महिलाओं को खामोश रहने की शिक्षा देता रहता है। बाल मनोविज्ञान की पढ़ाई करने वाली मरियम, जो 34 साल की हैं, उनको उनके पति पढ़ाई के दौरान यूनिवर्सिटी में ही मिले थे। मरियम ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर उस शख्स से शादी की थी जिसे वो प्यार करती थी। शुरुआत में उनके पति की छवि एक ऐसे उदार व्यक्ति की थी जो मजदूरों के अधिकारों की बात करता था। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही मरियम को एहसास हुआ कि कुछ है जो ठीक नहीं है। अपने पॉडकास्ट में मरियम बताती हैं कि कैसे इज्जत और हार ना मानने की जिद की वजह से वो अपने माता पिता से मदद नहीं मांग सकी। अपनी शादी के दौरान उन्हें शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न से गुजरना पड़ा, और हालात तब और ज्यादा खराब हो गए जब उन्हें ये मनवाया गया कि जो भी कुछ हो रहा है वो उनकी ही गलती की वजह से हो रहा है। मरियम भी बाकी ईरानी लड़कियों की ही तरह ये कहावत सुनते हुए बड़ी हुई थीं कि एक दुल्हन शादी के जोड़े में अपने पति के घर जाती है और सफेद कफन में उसके घर से निकलती है। मरियम कहती हैं कि सामाजिक परंपराओं की वजह से वो अपनी शादी नहीं तोड़ पा रही थीं। ईरान के लोग निजता को बेहद महत्व देते हैं और आमतौर पर पारिवारिक मामले घर के भीतर ही रहते हैं। इसी वजह से घरेलू हिंसा किसी महामारी की तरह फैल गई है और महिलाओं को अपने पति के लिए समर्पित रहने, खामोश रहने और सब्र करने के लिए कहा जाता है। मरियम बार बार की पिटाई के बाद अस्पताल के बिस्तर तक पहुंच गईं। इसके बाद उन्होंने अपने पति को छोड़ने का फैसला किया। अस्पताल में मरियम बेहोश थीं। चोटों की वजह से वो हिल-डुल नहीं पा रही थीं। आधी बेहोशी की हालत में वो खुद से पूछ रही थीं कि मैं यहाँ क्यों हूँ और मेरे साथ क्या हुआ है। कई सप्ताह बाद जब उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली तो उन्होंने तलाक की अर्जी दे दी। उनके परिजनों ने इस कदम में उनका साथ दिया। ईरान में आमतौर पर लड़कियों को ऐसी स्थिति में अपने परिजनों का साथ नहीं मिलता है। मरियम अब घरेलू हिंसा पर पॉडकास्ट करती हैं। हर एपिसोड में उनके साथ घरेलू हिंसा की पीड़ित महिलाएं होती हैं जो अपने अनुभव साझा करती हैं। पुरुषों की हिंसा की शिकार इन महिलाओं ने अब बोलना शुरू किया है। महिलाओं की व्यक्तिगत कहानियां कहने के अलावा ये पॉडकास्ट हिंसा, खासकर घरेलू हिंसा झेल रही महिलाओं के लिए संस्थागत सुरक्षा की कमी पर भी बात करता है। ईरान में इस बारे में अध्ययन सिर्फ एक ही बार 16 साल पहले किया गया था। इस शोध में पता चला था कि ईरान की कम से कम 2/3 महिलाओं ने कम से कम एक बार उत्पीड़न का सामना किया है। लंदन स्थित मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने साल 2013 में ईरान पर प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में कहा था कि देश की महिलाएं कानून की नजर में भेदभाव का सामना करती हैं। वो शादी और तलाक, पारिवारिक संपत्ति का हक, बच्चों पर हक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में भी भेदभाव झेलती हैं। ईरान में हाल ही में तथाकथित ऑनर किलिंग के एक मामले में एक पिता ने अपनी युवा बेटी की हत्या कर दी थी। इस हत्या के बाद देश भर में प्रदर्शन हुए थे। राष्ट्रपति हसन रूहानी ने हालात को समझते हुए प्रस्तावित महिला सुरक्षा कानून की तुरंत समीक्षा का ऐलान किया था। इस कानून का मसौदा 10 साल पहले ही तैयार हो गया था। कानून बनने से पहले इस विधेयक को देश की रूढ़िवादी संसद से पारित होना होगा। यदि ये कानून बन गया तो साल 1989 की क्रांति के बाद से ईरान में महिला अधिकारों में सबसे बड़ा बदलाव होगा।
इस कानून के तहत महिलाओं के खिलाफ शारीरिक हिंसा अपराध होगी और पहली बार सार्वजनिक स्थल या सोशल मीडिया पर महिला का उत्पीड़न करने पर सजा का प्रावधान भी किया गया है। अपनी शादी के समाप्त होने के 5 साल बाद मरियम कहती हैं कि वो इससे पहले इतनी खुश कभी नहीं रही हैं। पॉडकास्ट के अलावा वो हिंसा से प्रभावित महिलाओं की काउंसलिंग भी करती हैं। वो उम्मीद करती हैं कि लोगों को बोलने का मौका देकर वो हिंसा पर खामोश रहने की संस्कृति पर चोट करेंगी। मरियम कहती हैं कि खामोशी शोषण करने वालों को और मजबूत करती है।